हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूअर्स। आज की क्लास में हम लोग सिंपैथी चैप्टर जो कि क्लास 7 का प्रथम चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर पार्ट करने वाले हैं। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो भी व्यूअर्स एंड लर्नर्स हैं इस क्वेश्चन आंसर पार्ट को ज़रूर देखें। अगर आपने सिंपैथी चैप्टर के पोएम को समझे हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए देखना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप क्वेश्चन आंसर पार्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, किसी को बता पाएंगे। अगर आप स्वयं स्टूडेंट हैं, अगर आप स्वयं स्टूडेंट हो तो निश्चित रूप से आपको देखना ज़रूरी है ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाओ, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बताने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर पार्ट। तो चलिए हम लोग इसको अच्छा तरीक़ा से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस, यानी कि आपको नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर जो है वर्ड में देने हैं या फिर फ्रेज में या फिर सेंटेंस में। चलिए हम जो है आपको वर्ड में बताने वाले हैं, वन वर्ड में आंसर समाप्त कर देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। हु इज़ आई इन द पोएम, कविता में आई कौन है? तो इस कविता में आई जो है द पोइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोइट। नोट कर लेंगे इसे आप। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इन सोरो, दुख में कौन था? दुख में कौन था? तो दुख में तो स्वयं पोइट ही है, द पोइट हो जाएगा। इस कविता में हम लोगों ने जाना था कि पोइट खुद अपने बारे में बता रहे हैं, आई ले इन सोरो, मैं दुख में पड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये द पोइट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोइट। रिच मैन, जो प्राउड मैन थे, घमंडी आदमी जो थे, उसने कवि को क्या दिए थे? कवि को क्या दिए थे? तो इसने गोल्ड दिए थे, सोना। उसके दुख के समय में सोना दिए थे सहानुभूति के रूप में, लेकिन वो कोई भी दयालुता का शब्द नहीं दिए थे। ये एक प्राउड मैन कहलाए, और प्राउड मैन जो है पोइट को क्या दिए थे? गोल्ड। जब आप पोएम को जानेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे। हु बाउंड द हेड ऑफ द पोइट इन आवर ऑफ सोरो, दुख के समय कवि को किसने सर को दबाया था? तो इसमें हो जाएगा द पुअर मैन। द प्राउड मैन या द पुअर मैन? तो द पुअर मैन। इसका आंसर आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको मैं ये आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल आंसर हिंदी में क्वेश्चन का बता करके और आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। व्हिच इज़ ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी, मतलब कि गोल्ड या सिंपैथी कौन ग्रेटर है? ग्रेटर का मतलब होता है महानतम, यानी कि दोनों में से कौन महानतम है? तो ये सिंपैथी जो है महानतम है, क्योंकि गोल्ड पैड बैक यानी कि उसको वापस किया जा सकता है, लेकिन सिंपैथी को हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं। तो सिंपैथी इज़ ग्रेटर देन गोल्ड, इसका आंसर हो जाएगा सिंपैथी। तो चलिए ये आंसर पार्ट हम लोगों ने कर लिया B.1.1 का। अब हम लोग चलते हैं B.2.1 में, जो कि कह रहा है कि राइट T और ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि दिए गए स्टेटमेंट्स जो है इसमें आपको फॉल्स अगर लग रहा है तो F से सूचित करना है, और ट्रू लग रहा है तो T से सूचित करना है ना आसान। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले कथन को समझेंगे। अगर आपने पोएम पढ़ा है, जाना है, तो निश्चित रूप से आपको कथन समझ में आ जाएगी। कथन कह रहा है यहाँ पे द प्राउड मैन वाज द पोइट, द प्राउड मैन वाज द पोइट, द प्राउड मैन वाच द पोइट डे एंड नाइट, प्राउड मैन ने रात और दिन देखभाल किया था कवि का, तो ये हो जाएगा फॉल्स। प्राउड मैन ने नहीं किया था देखभाल। द प्राउड मैन्स लुक्स वेर कोल्ड, जो प्राउड मैन था उसका लुक्स जो था, उसका चेहरा जो था उदासीन था, कोल्ड था, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, उदासीन था। द पोइट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन, क्या कवि ने जो है प्राउड मैन का रुपया जो वापस नहीं किया था? तो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि रुपया वापस किया था, उसने जो दिया था बदले में उसको वापस किया गया था, तो ये हो जाएगी फॉल्स। इसमें कह रहा स्टेटमेंट्स में नहीं किया था, जबकि हम लोगों ने पोएम में देखा है किया था, तो इस प्रकार से फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
तो आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे। जैसा कि इस पार्ट में हम लोग 4 क्वेश्चन पे चले आए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोइट। गरीब आदमी ने कवि को इग्नोर कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था दुख के समय में। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इग्नोर तो नहीं किया था, उसने तो देखभाल किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द पोइट वाज अनेबल टू पे बैक द पुअर मैन्स डीड्स। मतलब कवि जो है गरीब आदमी को लौटाने में अयोग्य थे, अयोग्य महसूस कर रहे थे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पोइट को गरीब आदमी ने जो किया वो कहीं ना कहीं लौटाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा ट्रू। सिंपैथी कैन नॉट पेड बैक। सहानुभूति जो है इसको लौटाया नहीं जा सकता है, जैसा कि जस्ट ऊपर के क्वेश्चन से मैच कर रहा है, बिल्कुल लौटाया नहीं जा सकता है। तो हो जाएगी ट्रू। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फॉल्स और ट्रू वाला क्वेश्चन को कर लिया आसानी से। अब हम लोग समझते हैं B.2.2 का प्रश्न उत्तर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन आंसर को कुछ समझना। तो चलिए क्वेश्चन आंसर कह रहा है, क्वेश्चन से कह रहा है यहाँ पे कि हु डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड और टू द स्पीकर। यानी कि जो वक्ता है, जो कवि हैं, वो जो कवि को जो है कौन जो है कोई भी दयालुता का शब्द नहीं बोला था। इसको आपका जो आंसर देना है सेंटेंस में देना है। तो इसको मैं आपके लिए नोटबुक से जो है आपको यहाँ पे नोट किया हुआ दिखा देता हूँ, जो कि आप समझ जाएंगे यहाँ से और आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो हु डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द स्पीकर। कवि को जो है कोई दयालुता शब्द कौन नहीं बोला था। द प्राउड मैन, एकदम गरीब, वो जो रिच मैन था, उसने एक भी दयालुता का शब्द नहीं बोला था। तो इसका आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा, द प्राउड मैन डिड नॉट टेल ए काइंड वर्ड टू द स्पीकर। कवि को जो है एक भी दयालुता का शब्द नहीं बोला था। आवर ऑफ सोरो, जब वो दुख में थे, दुख के समय उनको एक भी दयालुता का शब्द नहीं बोला था। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोइट टू ईट। यानी कि गरीब आदमी ने क्या खाने के लिए दिया। तो इसका आंसर आप सेंटेंस में लिख सकते हैं, द पुअर मैन गैव ब्रेड टू द पोइट टू ईट। बिल्कुल है ना आसान। अगला क्वेश्चन है, एकदम किताब से क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप बिल्कुल समझ सकते हैं यहाँ से। व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोइट व्हेन ही ले इन वांट एंड ग्रीफ। व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोइट व्हेन ही ले इन वांट एंड ग्रीफ। कहा जा रहा है कि जब कवि जो है दुख में पड़े थे, दुख में पड़ा हुआ था, तो क्या किया। व्हाट डिड, क्या किया गरीब आदमी ने पोइट के लिए क्या किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ द पुअर मैन वास्ड हिम नाइट एंड डे, रात और दिन देखभाल किया, एंड गैव ब्रेड टू ईट, और खाने के लिए रोटी दिया। सिंपल से आंसर आप लिख सकते हैं और आपको याद भी हो जाएगा इस प्रकार से। तो बहुत ही आसान शब्दों में ये आंसर लिखा हुआ है, इसे आप निश्चित रूप से नोट कर लें। चलिए फिर हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और ये अध्याय आपका एंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन B.2.3 पर आ चुके हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। यानी कि आपको 50 वर्ड से कम में इसका आंसर देना है, लेकिन आपको ये 50 वर्ड वाला सेंटेंस है, यहाँ से आपको देना है। लेकिन इसको चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखते हैं। फ़िलहाल तो हम लोग जो है इसको अच्छी तरह से फिर से देखते हैं। अभी कुछ साउंड की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है वीडियो में, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।